Okay, so in this lecture, we will discuss about the slew rate. What is slew rate? Okay, so slew rate uh, tells that how fast your output can change. Okay, so the slew rate S of an op-amp is the maximum rate at which the output voltage can change. Okay, maximum rate at which output voltage can change. Okay, so when the slew rate is too slow for the input distortion results, अगर हमारा जो आउटपुट जो स्लीव रेट है, जो आउटपुट का चेंज करने का जो रेट है किसी भी डिवाइस का, अगर वो एक सर्टेन लेवल से नीचे है, कम है ना, तो इसमें क्या होगा कि इट विल नॉट बी एबल टू फॉलो द इनपुट रेट ऑफ चेंज, मतलब आउटपुट जिस रेट से चेंज होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, आउटपुट में डिस्टॉर्शन है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीव रेट, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ओपन वोल्टेज फॉलोअर सर्किट एज शोन इन फिगर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, और जो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है वो हम लोगों को ये है आपका वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ये है ना। हमने क्या किया है, ये नेगेटिव फीडबैक को सीधा यहाँ से ऐड कर दिया है और यहाँ हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट दे रहे हैं। तो जो हम यहाँ इनपुट देंगे वही सेम टू सेम आउटपुट यहाँ आना चाहिए। यही होता है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ओके, अब इसमें क्या है, ये देखिए हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट का ग्राफ ऐसा है ना। अब यहाँ पर शुरुआत में तो चलो रेट ऑफ चेंज ज्यादा तेजी से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस रीजन में रेट ऑफ चेंज ज्यादा है ना। अभी इतना था, उसके बाद इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, है ना। तो रेट ऑफ चेंज अगर हम देखेंगे इसमें, है ना, तो ज्यादा है। इसलिए इसका अगर हमारा जो स्लीव रेट है अगर बहुत कम है, जो आउटपुट वोल्टेज को जो चेंज मैक्सिमम रेट एट विच इट कैन चेंज इज स्लोअर लोअर, तो क्या होगा, ऐसा होगा, है ना। ये इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर पाएगा, इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर पाएगा, और इतना तेजी से चेंज हो रहा है, उसके बदले ये इतना इसका मैक्सिमम रेट है, समझिए इतना से ज्यादा तेजी से ये चेंज ही नहीं हो सकता है ना। तो ये चेंज होगा और फिर यहाँ से कम होने लगेगा, तो ये इतना मैक्सिमम रेट से ये कम हो सकता है और ये फिर इतना ही मैक्सिमम रेट से बढ़ सकता है। तो ये कैसा आउटपुट आ जाएगा, एक ट्रायंगुलर आउटपुट आ जाएगा, है ना, ऐसा। है ना, ऐसा आउटपुट आ जाएगा ट्रायंगुलर, जबकि आना कैसा चाहिए था, साइनोसॉइडल, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि स्लीव रेट को कम होने से डिस्टॉर्शन आ जाता है ना। अब जो ये इनपुट है ना, और ये आउटपुट है। ओके, सो नाउ विल डिफाइन द स्लीव रेट, है ना। स्लीव रेट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि आउटपुट डेल्टा टी टाइम में मैक्सिमम कितना वोल्टेज चेंज हो सकता है ना, उसका रेशियो स्लीव रेट है। लेट अस सपोज डेल्टा टी टाइम में मैक्सिमम वोल्ट आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है, वो डेल्टा वी चेंज हो सकता है। ओके, सो द स्लीव रेट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका कैसा यूनिट कैसा होता है, इसका यूनिट होता है लाइक दिस,
let us suppose 30 microvolt per second, sorry microvolt नहीं, 30 volt per microsecond, 30 volt per microsecond. लेट अस सपोज एक ऐसा डिवाइस है जो एक माइक्रोसेकंड में कितना चेंज हो सकता है, उसका आउटपुट मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है 30. अगर हमारा जो ये ग्राफ है, हमारा जो आउटपुट रिक्वायरमेंट है चेंज होने का 30 वोल्ट से कम है, तब तो डिस्टॉर्शन नहीं हो. लेकिन लेट अस सपोज हमारा जो रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉइंट पर 30 से बढ़ गया, लेट अस सपोज 40 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का रिक्वायरमेंट आ गया चेंज होने का, तो ये चेंज कर नहीं पाएगा. उस समय कितना से चेंज कर रहा होगा ये 30 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड से, मतलब आपका डिस्टॉर्शन. whenever the slew rate required, okay, is greater than the slew rate, जो स्लीव रेट उसके डिवाइस के पास होता है, अगर उससे ज्यादा स्लीव रेट का रिक्वायरमेंट आपको पड़ जाता है ना, तो आपको वहां पर डिस्टॉर्शन आता है. जैसे हम लोग अगर 741 ओपैम्प की बात करें, तो 741 ओपैम्प में स्लीव रेट का वैल्यू है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड. एक माइक्रोसेकंड में कितना वोल्ट चेंज हो सकता है 0.5 वोल्ट. ओके, अब इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, है ना, जब डेल्टा टी अगर निकालना चाहते हैं, इसको हम लोग एस रख दें, स्लीव रेट को एस इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन एस. तो इसलिए इसमें कोई नई चीज नहीं रहेगी, है ना. तो यही यहाँ पे लिखा है कि इफ एस रिप्रेजेंट्स द स्लीव रेट एंड डेल्टा वी नॉट इज द change in the output voltage, then the minimum time required for satisfactory operation of op-amp will be given by delta V naught upon S. Okay. तो ये satisfactory ऑपरेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होना चाहिए डेल्टा V नॉट चेंज होने के लिए, डेल्टा V नॉट अपॉन S. और स्लीव, ये फॉर्मूले हैं, दो ही फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, S इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा V नॉट अपॉन S. एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है ना, स्लीव रेट का ही यही फॉर्मूला है, इसी से आप ये भी बना सकते हैं. ओके, सो विल सी, ओके, some examples, some problems. Okay, so first problem will be determine this typical time required for a 7-4 op-amp having a 10 volt output change. Okay, determine the typical time required for a 741 op-amp having a 10 volt output change. Means आपके पास क्या क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है डेल्टा वी नॉट, है ना, कि कितना चेंज होना है, साथ ही साथ स्लीव रेट भी दिया. 741 ओपैम्प दे दिया, कहीं अगर 741 ओपैम्प दे दिया है और स्लीव रेट आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड आप एज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो 10 वोल्ट चेंज होने में कितना समय लगेगा, 10 वोल्ट अगर आउटपुट को चेंज होना है तो कितना समय लगेगा उसको चेंज होने में 20 माइक्रोसेकंड. इफ द रिक्वायर्ड टाइम इज greater than 20 seconds, then no problem. If the required time is less than 20 seconds, let us suppose हमें 15 सेकंड में ही इतना चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मैक्सिमम कितना रेट से चेंज हो सकता है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड. मतलब इसको 10 वोल्ट चेंज होते होते कम से कम 20 माइक्रोसेकंड तो लगेगा, है ना. तो ये है, तो अगर रिक्वायर्ड टाइम जो है हमारा वो 20 सेकंड से
ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कम है तो डिस्टॉर्शन है। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। डिटरमिन द टिपिकल टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 741 op-amp output to shift from its negative extreme to the positive extreme. The output op-amp uses plus minus 12 volt supply and has a typical slew rate of 0.5 volt per microsecond, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्लस, यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट है ना, प्लस 12 वोल्ट यहाँ है और माइनस 12 वोल्ट यहाँ, है ना, और माइनस 12 वोल्ट यहाँ। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ चेंज होने में, यहाँ से यहाँ चेंज होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है। तो कितने रेट से चेंज हो रहा हो तो हम लोगों को पता ही है, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो हम लोग यहाँ टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, डेल्टा वी नॉट अपॉन एस, बिकॉज फॉर 741 op-amp S is equal to 0.5 volt per microsecond. Put this value here in denominator and इसका कह रहा है from negative extreme to positive extreme. Negative extreme is minus 12 volt and positive extreme is 12 volt. So 12 minus minus 12 means 24 volt. Okay, so 24 divided by 0.5 means answer will be this 48 microseconds. कम से कम कितना समय लगेगा, इधर अगर हम t लेते हैं तो, है ना, तो ये 48 माइक्रोसेकंड लग जाएगा चेंज होने में, है ना। आज के जमाने में ये 48 माइक्रोसेकंड जो समय लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अब हम लोग नैनो सेकंड में बात कर रहे हैं, है ना। और इतना माइक्रोसेकंड अगर ये समय लेगा तो हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर पाएंगे, ये मेगा हर्ट्ज से ऊपर ये काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ है कि 741 op-amp ये 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर काम नहीं कर पाएगा, बल्कि 100 किलोहर्ट्ज से ऊपर जाने के बाद ही इसमें प्रॉब्लम आने लगी, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इस तरह हम लोगों को कोई दूसरा भी देखना पड़ेगा आने वाले समय में जिसका कि स्लीव रेट ज्यादा हो, है ना, 0.5 माइक्रोसेकंड से ज्यादा हो। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, द थर्ड क्वेश्चन इज एन op-amp विथ स्लीव रेट, इसमें दिया हुआ है 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड इज यूज्ड इन एन एप्लीकेशन, फाइंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट टू चेंज द आउटपुट बाय 7 वोल्ट। 7 वोल्ट से आउटपुट को चेंज होना है ना, जो भी है उससे 7 वोल्ट चेंज होना है, मतलब डेल्टा वी नॉट इज 7, ओके, एंड एस इज इतना, तो फॉर इसलिए टाइम कितना लगेगा, that will be delta v naught upon a, so that is 14 microseconds. And let us suppose in a response to a square wave input, the output of an op-amp changed from minus 3 volt to plus 3 volt over a time interval of 0.25 microsecond. 0.25 माइक्रोसेकेंड में, है ना, ये कितना चेंज हुआ है, 6 वोल्ट, माइनस 3 वोल्ट टू प्लस 3 वोल्ट। तो इसका स्लीव रेट कितना हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा टी, तो 6 अपॉन 0.25 मीन्स 24 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो इसका स्लीव रेट कितना होगा, मतलब 24 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड।
मतलब ये जो एग्जाम्पल होगा ये किसी दूसरे एम्पलीफायर के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग नहीं कर। ठीक है, ये भी वही है ना। डेल्टा वी नॉट इज अगेन 10 एंड ये आपका 1 माइक्रो वोल्ट है, 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है, तो यहाँ से डेल्टा टी 10 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लीव रेट, किसी भी डिवाइस का स्लीव रेट ज्यादा होना चाहिए। किसी भी ओपैम्प के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, उसका स्लीव रेट ज्यादा होना चाहिए, है ना। सो आज के लिए इतना ही। विल सी, है ना, ऑल द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, होप फॉर द बेस्ट। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भी और कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट करके बताइए, है ना। मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर देने का कोशिश। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।